Good day, everyone. Welcome to Trading Shiksha. So, how was your day? Well, see, जैसे कि आप लोग ने सुना होगा, बी अ इन्फॉर्म्ड ट्रेडर, बी अ लर्नड ट्रेडर, बहुत ज़रूरी है ये। और यही हमारे रेगुलेटरीज भी कहते हैं। बहुत ज़रूरी है ये समझना मार्केट में कि मार्केट क्या चाहता है, हम क्या चाहते हैं, कोई क्या कहता है, सब नॉइज़ है। और वो सारी चीज़ें जो हैं, वो सवा 9 बजे आके ख़त्म हो जाती है, क्योंकि सवा 9 बजे मार्केट अपना कमांड अपने हाथ में ले लेता है और उसके बाद मार्केट में वही होता है जो होना है। अब यहाँ पर देखिए, आप कह सकते हो कि प्राइस एक्शन सुप्रीम है। डेटा आपको बहुत कुछ बताता है, बट इसके साथ कहीं न कहीं थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब आप मार्केट में कुछ टाइम स्पेंड कर लेते हो, तो आपको मार्केट बताने लगता है कि देखो अब क्या होने वाला है। बहुत सारे लोग हैं जिनके मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर 2 गैप अप हो गए थे, तो थर्ड गैप अप होना चाहिए था। प्राइस बॉलिंजर बैंड को पकड़ के चल रहा था, तो प्राइस को ऊपर जाना चाहिए था। आपने मंडे को वीडियो में ऐसा क्या देखा कि आपने हम लोग को बोला कि ट्रेड विथ कॉशन? आपने ऐसा क्यों बोला कि शायद कल से ही फॉल शुरू हो जाए? आपने ऐसा क्यों बोला कि अ, आपको अपने पोजीशंस को काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्ट करना चाहिए, हेज अच्छे से बना के रखना चाहिए? स्पेशली जो ओवरनाइट पोज़ीशंस हैं, तो कहीं न कहीं क्या आप इस फ़ॉल को एंटीसिपेट कर रहे थे? क्या आपको लग रहा था कि मार्केट खुलने के साथ ही इतने बड़े गैप से खुलेगा कि ट्रेडर्स के हाथ में ही कुछ ना रहे? एंड टू द मतलब टू एवरीवन्स सरप्राइज़, आया भी तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के दिन, जिसमें कि हर एक स्ट्राइक पे अच्छा खासा बिल्टअप था एंड किस तरह से वॉश आउट किया गया। एंड जो इनोसेंट रिटेलर्स थे, कहीं न कहीं ट्रैप हो गए। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के कोई भी बड़े इवेंट आते हैं, जैसे कि महीने डेढ़ महीने पहले भी एक ट्रैप मूव बना था मार्केट में, तो हमने आपको इवनिंग वीडियोज़ में बता दिया था 1-2 दिन पहले कि मार्केट में एक ट्रैप मूव बन रहा है, आप लोग सावधान हो जाइए। सिमिलरली वीकेंड वीडियो हम बना चुके थे, उसके बाद भी मंडे को हमने एक छोटी वीडियो बनाई आप लोग के लिए, जस्ट बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट कि हमको इस तरह का कुछ दिख रहा था। एंड इसीलिए हमने कहा कि आप लोग को बता दें। आप लोग में से बहुत लोगों ने उसका बहुत अच्छा यूज़ भी लिया, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ। आप लोग के मैसेजेस आए हैं, स्क्रीनशॉट्स आए हैं। एंड बहुत अच्छा लगता है जब लोग हमारी वजह से फॉल को एन्जॉय करने लगें। तो आप लोग में से कइयों ने मेरे को भेजा कि पहली बार ऐसा है कि मार्केट गिर रहा है, मार्केट गैप डाउन से खुला है और हम खुश हैं, क्योंकि हम उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमको 2 दिन पहले से पता था। कहीं न कहीं वो अंडरस्टैंडिंग मिल रही थी। एंड जो लोग हमारे मेंटरशिप बैच से हैं, तो उनको तो पता है कि मेरा व्यू पॉइंट किस तरह से बनता है, क्या मैं देखता हूँ। क मतलब काफ़ी हद तक हमने वो शेयर किया हुआ है। बट इसके आगे देखिए एक्सपीरियंस भी होता है, एंड यही रीज़न है कि हम शाम की वीडियोज़ आपके लिए लेके आते हैं, ताकि हम आपके साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकें, ताकि वो आपके लिए एक एज क्रिएट कर सके। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस तरह की यूफोरिक मार्केट में ट्रेड किस तरह किया जाता है। बहुत लोगों के मेरे पास ये भी मैसेज आए हैं, टीम के पास आए हैं कि इस लेवल पे जब मार्केट है, तो हम अपने पोर्टफोलियो का क्या करें, इन्वेस्टमेंट्स आगे किस तरह से प्लान करें, और सबसे इम्पोर्टेंट, अब यहाँ से क्या? मार्केट में इतना बड़ा गैप डाउन हो गया है, लगभग 2000 पॉइंट का फॉल बैंक निफ्टी में देखने को मिला, 450-500 पॉइंट का फॉल आपको लगभग निफ्टी में देखने को मिल गया। तो अब इसके आगे हमको मार्केट को किस तरह से अप्रोच करना चाहिए? क्या वो लेवल्स होंगे? किस तरह से हम आगे के ट्रेड को प्लान करें? उनको आज की वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एचडीएफसी बैंक से। तो एचडीएफसी बैंक में हमने आपको एक इंटरमीडिएट स्टॉप बताया था, जो कि था 1500 एंड सॉरी, अब तो 1500 ही लग रहा है, बट इट वाज़ 1686। तो कल आपने देखा था एंड ऑफ द डे तक मार्केट एचडीएफसी बैंक का वापस से एक पुल बैक आया था। And that pullback took it to exactly to 1683 if I am not wrong। यहाँ पर इसको लगा लेते हैं। मैं यहाँ पर इंडिकेटर्स को बंद कर देता हूँ, ताकि आप लोग को उसकी क्लैरिटी मिले और कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो अब आप लोग यहाँ देखोगे, यहाँ पर ये एचडीएफसी बैंक है। कल बंद होते-होते एक पुल बैक आया था। अगेन इट वेंट अप टू 1683, 84 लेवल्स, एंड यहीं इस लेवल को वो क्रॉस नहीं कर पा रहा था। देयर वाज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कंसोलिडेशन हियर, एंड टुडे वी सॉ अ बिग मूव। अगेन आप लोग को पता है, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको पता है
कि रिजल्ट्स के समय किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है, हम किस तरह से इसको यूज़ करते हैं। एंड आप लोग यहाँ देख सकते हो बहुत क्लियरली मार्केट इसमें एक डाउनवर्ड मूव ही चल रहा था। जस्ट बिफोर द रिजल्ट्स वी सॉ अ वेरी गुड शार्प अपवर्ड मूव। अपवर्ड मूव भी क्यों आया था? बिकॉज़ यहाँ हमारे पीआरज़ीज़ थे जहाँ से उसका मूव आना बनता था। तो एग्ज़ैक्टली स्टेशन से मूव आया एंड रिजल्ट के बाद एक किस तरह का एक इन्वर्स मूव हमको देखने को मिला, आप लोग सबने उसको आज अनुभव किया। This was the main reason why we have seen this kind of a fall in the market today. More or less, this was the backbone of the fall in Nifty and Bank Nifty today. नाउ ये तो हो गई चलिए स्टॉक स्पेसिफिक बात, बट अगर निफ्टी की बात करें या बैंक निफ्टी की बात करें, तो आप लोग में से बहुत लोगों की ऐसे क्वेश्चंस आए जो कि काफ़ी सरप्राइजिंग थे, बट रिटेल सेंटिमेंट से वो मैच करते हैं। मार्केट में मैंने देखा है जब भी कोई एक बड़ा गैप डाउन होता है या मार्केट में कभी भी कोई फॉल आती है, तो एक जनरल कंसेंसस ये होता है कि कल जो सामान हमको से 22,000 प्लस में मिल रहा था, आज हमको कम में मिल रहा है, तो क्या हम यहाँ बाय करें? बहुत सारे लोग जो लेफ्ट आउट फील कर रहे थे, वो कहीं न कहीं सोचते हैं कि मार्केट अब चीप हो गया है, मार्केट में अब अच्छा वैल्यू है, तो हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी गिरती हुई चीज़ को पकड़ना एक फॉलिंग नाइफ को कैच करने के बराबर होता है। तो उसमें आपके हाथ को कटने का भी डर बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें अपने बेसिक्स को याद रखना है, और अगर आपको उसमें कहीं न कहीं कोई कन्फ्यूज़न है, तो आपके पास हमने अपने सिस्टम्स शेयर किए हैं, जैसे कि सीसीटीवी इंडिकेटर है। सीसीटीवी इंडिकेटर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट को आपको आज सेल का सिग्नल दे रहा था यहाँ पर। और आप देख सकते हो वीवैप जो कि एक इम्पोर्टेंट स्टेशन होता है, उसी से मार्केट कंटिन्यूअसली गिरता रहा। अट्रैक्ट किया हमारे इस गैन लेवल ने। आपने देखा किस तरह से वो एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा था, प्राइस ऊपर जा रहा था, फिर नीचे, एंड यहीं पर मैग्नेट की तरह काम कर रहा था। टुवर्ड्स द एंड आपको पता है यहाँ पर इंट्राडे पोज़ीशन स्क्वायर होते हैं, जिसकी वजह से वापस से एक हमको सेलिंग प्रेशर लास्ट में देखने को मिला। ऑल इन ऑल अगर देखा जाए, अगर आप सिस्टम के साथ ट्रेड कर रहे थे, तो आपका ट्रेडिंग डे काफ़ी अच्छा रहा होगा, जैसा मैं समझता हूँ। बिकॉज़ कहीं न कहीं हमने आपके साथ 2 दिन पहले ये अंडरस्टैंडिंग शेयर की थी इन आवर वीडियो ट्रेड विद कॉशन, एंड उसमें हमने आपको बताया था कि इस तरह का एक इवेंट हो सकता है, क्योंकि मार्केट उस दिन जिस दिन लाइफ टाइम हाई पे उसने क्लोज़ किया था, कोई वहाँ पर बेयरिश नहीं देख रहा था। लोगों को वहाँ पर आगे के लेवल्स दिखाई दे रहे थे, जबकि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर उतना अच्छा माहौल नहीं है, जितना कि दिखाया जा रहा है। एंड उसका नतीजा 2 दिन में ही आपने देखा। कल की ओपनिंग भी वीक ही थी एंड उसके बाद मार्केट वीक था, एंड टुडे यू हैव सीन अ यूफोरिक सेल इन द मार्केट। बैंक निफ्टी में भी कहीं न कहीं उसी तरह का मूव आया, लेकिन बैंक निफ्टी में एक चीज़ मैं आप लोग को यहाँ दिखाना चाहता हूँ। आप देखोगे यहाँ पर हमने आपके साथ एक ट्रेंड लाइन प्लॉट किया था बैंक निफ्टी। नाउ दिस वाज़ द ट्रेंड लाइन जो हमने आपके साथ प्लॉट किया था, जिसकी वजह जो कि हमने चार्ट का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था। चार्ट के स्ट्रक्चर को अगर आप यहाँ क्लियरली देखोगे, तो यहाँ पर जब कल मार्केट में प्राइस ओपन हुआ था, तो कहीं न कहीं उसको यहाँ पर ऊपर जाने में प्रॉब्लम हो रही थी, एंड एक वैलिड ब्रेकआउट मार्केट खोज रहा था, लेकिन मिला नहीं। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप देखोगे, देयर वाज़ अ नेगेटिव आरएच कन्फर्मेशन हियर। यहाँ पर हमको एक नेगेटिव आरएच कन्फर्मेशन मिली। किसी भी कैंडल ने यहाँ पर प्रीवियस कैंडल हाई के ऊपर क्लोज़ नहीं किया, लेकिन प्रीवियस कैंडल लो के नीचे एक कैंडल ने क्लोज़ कर दिया। तो यहाँ पर सेंटिमेंट्स बेयरिश हो गए थे। कल ही जाते-जाते मार्केट में कहीं न कहीं एक बेयरिशनेस थी, एंड टुडे वी हैव सीन अ गैप डाउन। नाउ टू योर सरप्राइज़ गैप डाउन भी आया, तो कहाँ पर आया? एग्ज़ैक्टली हमारे नीचे के ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे। जो हमारा सपोर्ट था उसको ब्रेक करते हुए आया। एक अटेम्प्ट किया था पुल बैक का, बट द अटेम्प्ट फेल्ड एंड अगेन वी सॉ अ मैसिव फॉल फ्रॉम हियर। तो आप शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखोगे, यू गॉट अटेम्प्ट एक इसको हम लगाते हैं यहाँ पर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, तो आप देखोगे द सेम लाइन इज़ देयर इन द स्मॉलर टाइम फ्रेम आल्सो, एंड प्राइस ने कहीं न कहीं उसको ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, एंड देन वी सॉ a euphoric fall. And this was from one GAN level to another, which is very rare in nowadays because the GAN levels have also stretched because of the valuations. But यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह से यहाँ पर प्राइस खुलता है। खुलने के बाद यहाँ पर आता है, अटेम्प्ट करता है, बट अगेन यहाँ से एक रीटेस्ट होता है। रीटेस्ट था हमारे इस स्ट्रक्चरल सपोर्ट पे अलोंग विद द गैन लेवल। सपोर्ट को ब्रेक किया गया, रीटेस्ट किया गया, एंड देन अ फॉल। अगर इस लेवल पे आपको कोई कन्फ्यूजन था, तो आपके पास ये सीसीटीवी इंडिकेटर है, जो आपको क्लियरली पूरे दिन बता रहा था कि एक सेल प्रेशर है मार्केट में। प्राइस यहाँ से गिरता है, गिरने के समय आपको पता है कि नेक्स्ट सपोर्ट जो है, अगला गैन लेवल है, और आप देख सकते हो उसने किस तरह से काम किया। टू दी प्रिसिशन पूरे दिन वो मैग्नेट की तरह काम करता रहा।
एंड ऑफ द डे वी सॉ अनवाइंडिंग प्रेशर, जिसकी वजह से एक सेलिंग प्रेशर हमको एंड ऑफ द डे में देखने को मिला। तो इंट्राडे की अगर बात करें, जितने जितनी कम चीज़ों को आप समझोगे, जितनी कम चीज़ों और जितनी मतलब जितना शॉर्ट आप रखोगे, जितना सिंपल आप रखोगे, उतना आपके लिए वर्क करेगा। आप देख सकते हो, आज का जो चार्ट स्ट्रक्चर मैंने यहाँ प्लॉट कर रखा है, इसमें मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ सीसीटीवी को यूज़ किया, साथ में एक इंट्राडे एवरेज को यूज़ किया, अपने गैन लेवल्स को यूज़ किया एंड किस तरह से एक गैन लेवल से दूसरे गैन लेवल तक का हमको एक काफ़ी अच्छा मूव यहाँ पर मार्केट में देखने को मिला। आप देख सकते हो, ये एक गैन लेवल था और यहाँ पर एक गैन लेवल था। एग्ज़ैक्टली निफ्टी में भी एक गैन लेवल था एंड किस तरह से प्राइस ने उसको बार-बार, बार-बार यहाँ पर ऑनर किया। So it works really well, but the thing is that you need to have access to these resources, the systems, and अगर आपके पास है, then you must be using it to unleash the maximum potential out of them. क्योंकि इस तरह के मूव्स जो होते हैं, हमेशा याद रखिए, मैंने आप लोग को एक वीडियो में बताया भी था कि मार्केट बढ़ता धीरे-धीरे है, लेकिन गिरता है तो काफ़ी तेज़ी से गिरता है। एंड दिस इज़ अ क्लासिक एग्जांपल व्हाट वी हैव सीन टुडे। नाउ कमिंग टू दी, अब आगे इसके क्या? हमेशा याद रखिए कि जब भी मार्केट गैप से कोई एक मूव लेता है, देन दैट इज़ अ फर्स्ट साइन एंड अ कन्फर्मेशन ऑफ अ ट्रेंड चेंज। बहुत दिनों के बाद आज हमको यहाँ पर एक बहुत मैसिव गैप देखने को मिला अगेंस्ट द प्रिवेलिंग ट्रेंड इन द मार्केट एंड उसका एक फॉलो अप रन भी हमको देखने को मिला। दैट मीन्स देयर वाज़ नो अटेम्प्ट टू पुल बैक एंड मार्केट ने उसको किसी भी तरह से ऑनर नहीं किया पुल बैक को एंड वी सॉ अ फॉलो अप सेलिंग प्रेशर इन द मार्केट। So now for the time being, the trend has obviously changed. And when I say that trend has changed, then this means that every rise is a good selling opportunity until certain levels are reached. तो वो कौन से लेवल्स हैं जिनको ध्यान में रखना है, किस तरह से मार्केट को आगे अप्रोच करना है, किस तरह से हम यहाँ पर ट्रेड को आगे प्लान कर सकते हैं, उसको हम समझ लेते हैं। कुछ लेवल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसको आप नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहले निफ्टी में देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट कमिंग अप एट 21,448। नाउ व्हाई दिस सपोर्ट? तो आप देखोगे यहाँ पर, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम का चार्ट यूज करता हूँ, जो कि हम अपने डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करते हैं फॉर स्पेसिफिकली फॉर इंट्राडे ट्रेड्स, तो इंट्राडे ट्रेड करने के लिए हम हमेशा रेफर करते हैं अपने डेली टाइम फ्रेम को। अगर मैं यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम को प्लॉट करता हूँ और मैं एक बार को ये ज्ञान लेवल्स को यहाँ से हाइड कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर, ओके इट विल कम अप। तो अभी यहाँ पर हमारा ईसीजी सिस्टम प्लॉट हो जाएगा। ईसीजी सिस्टम में आप देखोगे यहाँ पर, ये अभी अगर हम प्राइस एक्शन की सिर्फ बात करें, तो दिस इज द, अच्छा देखिए, ये ईसीजी सिस्टम हमारा यहाँ प्लॉट हो चुका है। तो राइट नाउ वी आर ब्रेकिंग बिलो द ब्रेकडाउन लेवल। अब ये जो हमारा एक इमीडिएट स्विंग सपोर्ट है, दिस इज कमिंग एट 21,448। तो ये एग्जैक्टली इस लेवल को हमको वॉच आउट करना है। दिस इज द इमीडिएट सपोर्ट फॉर निफ्टी राइट नाउ। A breach below this will conveniently take it to the lower PRZ level. Lower PRZ is coming at 21,273. तो अगर 21,448 यहाँ ब्रीच होता है, जो कि हमारा इमीडिएट सपोर्ट है, आप इसका लो यहाँ देख सकते हैं। मार्केट बी मोर इजियर। सो आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देखोगे, इस सर्कल में आप देख सकते हो, आई प्लेस इट हियर। तो दिस इज कमिंग एट 21,448.65। तो दिस इज आवर इमीडिएट सपोर्ट राइट नाउ। इफ दिस लेवल गोज, देन पीआरजी इज एमिनेंट, ये एक बार आना चाहिए। हाउ टू ट्रेड दिस, उसको आपको कैसे ट्रेड करना है, तो उसके लिए आपको एक चीज याद रखनी है कि एनी राइज, अगर कोई भी राइज यहां से आता है, जो फॉल आया है, उसके बाद कोई भी पुल बैक आता है, देन यूज द पुल बैक्स टू अ सर्टेन लेवल, जहां से आपको एक वीकनेस दिखाई दे एंड यू कैन एंटर योर ट्रेड्स हियर। कब तक ये व्यू वैलिड रहेगा? जब तक ये गैप ना फिल हो जाए। तो ये गैप क्या है, उसको हम मार्क कर लेते हैं यहाँ पर। द गैप इज समवेयर हियर अराउंड 21,980 से लेकर ये लेवल तक। सो दिस गैप इज गोइंग टू एक्ट एज अ मेजर मेजर रेजिस्टेंस नाउ गोइंग अपवर्ड्स। तो जब तक ये गैप फिल नहीं हो जाएगा, market will face a lot of pressure in towards the downside. So any rise would be a good selling opportunity, and the first targets are at 21,448 and then it is 21,273 to 115, I think, is coming here. But this would act as a major support here right now, the PRZ levels.
Below that we have a very eminent swing low, but this is a long story. इसका एक long term retracement level भी है, which is coming at around 21,800 something. So that is afterwards. Right now we are focusing on 21,448, and if it breaks, then 21,250 के levels के आसपास we can see a downward target that Nifty can achieve. So any rise because of a sharp fall, the valuations have got stretched towards the downside. Any rise, any pullback can be used as a good selling opportunity. But उस pullback में आपको ध्यान रखना है कि जब भी मार्केट किसी एक एमिनेंट लेवल पे आता है, वहां पर चाहे वो वी वैप हो, 20 SM हो, जो भी सेटअप, जेएमटी हो, RH हो, कंफर्मेशन हो, जो भी आप यूज करते हैं, उसमें जब भी आपको इंट्राडे में फिर वीकनेस मिले या फिर पुल बैक जब भी होगा तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में होगा। स्मॉलर टाइम फ्रेम में जब भी पुल बैक होगा तो उसका रिपरकशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आई जस्ट पुट द स्मॉलर टाइम फ्रेम हियर। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में जब भी होगा आपको उसका असर यहाँ सीसीटीवी पे देखने को मिलेगा। सीसीटीवी में जब भी आपको वो देखने को मिले, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सिंपली वेट फॉर द ट्रेंड टू चेंज अगेन। जैसे ही आपको वहां पर ट्रेंड चेंज का सिग्नल मिलता है सीसीटीवी से, यू कैन अगेन गो फॉर अ गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी, चाहे वो यहाँ हो या कल का वीवैप कहीं और होगा, या जो भी लेवल आप यूज करते हो उसको आप यूज कर सकते हो। चाहे आप पिवोट्स को यूज कर सकते हो, चाहे एलओसी से आप कोई भी हमारे लेवल्स को यूज कर सकते हो, चाहे वो 2050 सेटअप हो, जेएमटी हो, आरएच का हो, गैन लेवल्स हो। It depends upon the market. We are no one. We are student of the market. We will wait for the market to tell us. We will interact with the market in the best possible manner. And for that, we have our ECG levels, जो कि कल सुबह आपको फिर मिल जाएंगे। उसके लिए आपके पास हमारा सीसीटीवी सिस्टम है, हमारे एलओसी के इंडिकेटर्स हैं, जो कि आपको वो लाइन ऑफ कंट्रोल बताते हैं मार्केट में जहां से वापस से एक एमिनेंट मूव आने वाला है। तो इसको आप लोग याद रखना। फॉर निफ्टी आई हैव गिवन यू द लेवल्स। फॉर बैंक निफ्टी you can note down, right now we are at 46,000. So एक बार हम उसका चार्ट भी देख लेते हैं। Let's open the day time frame chart for Bank Nifty here. Okay, so here I have the day time frame chart for Bank Nifty. You can see there are a lot of GAN levels here, and we have already come to the levels of 46,000. अब 46,000 आ गया है and the PRZ is broken here. इसको एक बार हाइड कर देता हूँ, it will be more clearer. तो अब आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा होगा कि बैंक निफ्टी ने पीआरजी को यहाँ पर ब्रेक कर दिया है विद दिस कैंडल। नाउ हाउ डू वी अप्रोच दिस? आवर फाइनल टारगेट इज समवेयर हियर, बट इतना बड़ा फॉल आया है, सो ऑब्वियसली देयर मे बी अ पुल बैक हियर ऑल्सो। अगर वो पुल बैक आता है, एक कूल ऑफ होता है यहाँ पर, देन यूज इट एज अ गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी। हमेशा याद रखिए कि जब भी एक बड़ा फॉल आता है, देन देर आर टू थिंग्स दैट कैन हैपन। ये आपको कोई कहीं नहीं बताएगा, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब भी कोई मार्केट में बड़ा फॉल आता है तो होता क्या है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो हाई लेवरेज यूज करते हैं। जो हाई लेवरेज यूज करते हैं, अपने स्टॉप लॉस को नहीं मानते हैं, उनका कहीं ना कहीं पोजीशन जो है M2M रिस्क में आ जाता है। बिकॉज ऑफ विच द ब्रोकर्स कम इनटू द पिक्चर एंड नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग उसमें उनकी वजह से मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। उनके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं। ये जो भी एक्टिविटी होती है वो इनिशियल 5, 10, 15 मिनट्स की होती है। मार्केट उसके बाद उनको मौका नहीं देता है कि वो वापस एंटर कर पाए, या अगर वो करना भी चाहते हैं तो वो प्राइजेस को इतना ऊपर ले जाते हैं कि अब अगर उनको लेना है तो वो लॉस उनको लेके ही आगे बढ़ना पड़ता है। दे कैन नॉट, लाइक अगर सपोज मार्केट नीचे खुलता है एंड कोई सेलिंग प्रेशर की वजह से एंड 21,448 पे आता है, और 448 पे उनका पोजीशन, जो बाय के पोजीशन है वो सेल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ M2M प्रेशर्स एंड मार्जिन प्रेशर्स इन द अकाउंट। तो मार्केट उनको फिर मौका नहीं देगा कि 21,448 पे वो वापस बाय कर पाए। बाय द टाइम उनका अकाउंट रिवाइव होगा तब तक वो मार्केट ऊपर आ जाता है एंड दे आर नाउ लेफ्ट विद नो अपॉर्चुनिटी बट टू बाय इट अगेन हायर प्राइसेस। तो इस चीज को याद रखिएगा, एंड दैट इज द रीजन कि एक बार प्राइस खुलने के बाद ऊपर आता है एंड जब वो वापस बाय करते हैं तो यहाँ से वापस गिर जाता है बिकॉज दिस वाज रिट्रेसमेंट। अब रिटेलर्स इसको नहीं समझते हैं, कहीं ना कहीं वो ट्रैप होते हैं। वो सोचते हैं उनका यहाँ कट गया, कोई बात नहीं, इतना छोड़ देते हैं पर इसके आगे का लेंगे। बट आगे कुछ नहीं है, अभी मार्केट जो है यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो गया है। until the gap is filled, the trend is changed and every rise is a selling opportunity whenever you get a bearish signal from the market on the rise.
किसी भी इंपॉर्टेंट स्टेशन पे। तो सिमिलर थिंग इज देयर इन बैंक निफ्टी ऑल्सो। राइट नाउ वी आर एट 46,000। इन केस यहाँ पर हमको एक पुल बैक दिखता है, देन वी कैन यूज इट टू सेल। अगर हम यहाँ पर सेल करते हैं तो वहां पर हमारा टारगेट क्या होगा? तो अब आप देख सकते हो यहाँ हमारा जो फाइनल टारगेट है दैट इज एट अराउंड 45,151। बट बिफोर दैट वी हैव अ गैप ईयर। गैप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। गैप का लेवल अगर हम देखें तो दिस इज कमिंग एट, ओके, 45,484, सो 45,500। तो 45,500 का लेवल आप ले सकते हैं, 45,500 600 के बीच में। दिस इज द लेवल वेयर 45,628, या सो 45,500 टू 600 का लेवल आप पकड़ सकते हो। दिस इज गोइंग टू बी एक्ट एज अ मेजर सपोर्ट। अ ब्रीच बिलो दैट वुड टेक अस टू 45,151। तो इसको हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर यहां से हमको कोई पुल बैक मिलता है, देन वी कैन यूज इट टू सेल अगेन फॉर अ टारगेट ऑफ 45,600 टू 500, एंड बिलो दैट 45,151। तो ये हमारे दो टारगेट्स है, एक मीडियम टारगेट है, एक फाइनल टारगेट है। अब ये अपसाइड का जो मूव है, ये कहाँ पर एग्जॉस्ट होगा, या ये जो सेल ऑन राइज की हमारी स्ट्रैटेजी है, इसको हम कब तक मानेंगे? जैसे हमने निफ्टी में समझा कि जब तक गैप फिल नहीं होगा, यानी कि 21,980 या 60 वट, उस रेंज को जब तक मार्केट अच्छे से नहीं निकालेगा, या साइकोलॉजिकल लेवल ले लीजिए 22,000 को, तब तक वी विल कीप इट एज सेल ऑन राइज। बट बैंक निफ्टी में वो लेवल कौन सा होगा? तो बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो बहुत सिंपल है यहाँ पर उसको डिटरमाइन करना, एंड फॉर दैट वी विल यूज अ सिंपल थिंग, एंड दैट इज आवर पीआरसी। हमारा जो पीआरसी जोन है, जब तक इस पीआरसी जोन को प्राइस वापस से ऊपर नहीं निकालता है, एवरी राइज इज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। वी विल यूज इट एज अ रीटेस्ट टू सेल, चाहे वो यहाँ से आए या यहाँ से आए या वो यहाँ से आए, वेर एवर इट मे बी फ्रॉम, हम उसको सेलिंग अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करेंगे। सो दिस वुड बी आवर लेवल। एक बार लेवल भी मार्क कर लेते हैं। सो आर पीआरजी इज कमिंग एट 47,200, 47,213, तो 200 210 आप पकड़ सकते हैं। दिस इज द लेवल। अगर इसको प्राइजेस क्रॉस करते हैं, देन ओनली वी विल से दैट द ट्रेंड हैज अगेन चेंज्ड। maybe we can see some consolidation or a pullback, but until then every rise is a selling opportunity in bank nifty। आप लोग में से बहुत लोग जो हमारे ओटीएस सिस्टम को यूज कर रहे हैं, उनके लिए और भी कन्वीनियंस हो जाता है। बिकॉज आप देखोगे यहाँ पर मैंने आप लोग के लिए एक स्क्रीनशॉट लेके रखा है, एंड आप देखोगे एग्जैक्टली एट 10 o'clock जब हमारा ये सिस्टम शुरू होता है। हमने यहाँ पर बोला भी ये सिस्टम तो 9:15 पे ही आ जाता है, बट 10 AM यू शुड यूज इट आफ्टर 10 AM। एंड आप देखोगे एग्जैक्टली 10:11 पे हमारा जो यहाँ पर अलर्ट आया था ऑन ऑन आवर टेलीग्राम, इट वॉज पोस्टेड एट 10:15। तो यहां पर आप देखोगे वी गॉट अ सिग्नल ऑफ बाय पुट इन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में उस समय जो लेवल था दैट वाज 47,150, एंड निफ्टी में जो लेवल था दैट वाज 21,804। एंड यहाँ पर हमको शॉर्ट कॉल का एक सिग्नल जनरेट किया। कॉल के लिए हमारे पास जो स्ट्राइक थी वो 21,500 फ्रॉम द सिस्टम थी। बाय पुट के लिए जो हमारे पास स्ट्राइक थी वो 46,900 की पुट थी। अब हम इसको देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से आप इसमें ट्रेड ले सकते थे। तो ये मार्किंग्स को मैं एक बार हटा देता हूँ। नाउ यू विल सी हियर, दिस इज द चार्ट फॉर पुट ऑफ 46,900 जो कि हमारे सिस्टम पे आया। दिस ब्लू लाइन इज नथिंग बट वी वैप, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड द सिग्नल वॉज जनरेटेड एट व्हाट टाइम? इट वॉज 10:15, 10:15 या 10:11 पे आ गया था। बट आई विल टेक इट एज 10:15 ओनली, बिकॉज हमारे प्रीमियम टेलीग्राम डेटा चैनल जो है उस पर 10:15 पे पोस्ट हुआ था। हमारे वेबसाइट यूजर्स ने उसको 10:11 पे ही कैप्चर कर लिया था। सो इफ वी आई अगेन गो टू माई बैंक निफ्टी चार्ट हियर, तो आप देखोगे कहीं ना कहीं विच इज द कैंडल हियर 10:15। सो 10:15, नाउ एज आई ऑलवेज टेल यू, दिस सिस्टम इज अ लीडिंग इंडिकेटर, इट इज नॉट अ लैगिंग इंडिकेटर जैसे कि और इंडिकेटर्स होते हैं, वो मार्केट में मूव आने के बाद बताते हैं। बट हमने जो सिस्टम्स इतने आप लोग के साथ शेयर किए हैं, वो आपको मार्केट में मूव आने के पहले बताएंगे। तो अब हम यहाँ देखते हैं 10:15 इज दिस कैंडल, डोजी कैंडल हियर, सो आई विल मार्क दिस कैंडल। तो ये हमारी 10:15 की कैंडल थी। एग्जैक्टली हमारी जो कैंडल थी वो कहाँ थी? वीवैप पे। एक सिंपल सा फेनोमेनन है,
इंट्राडे के लिए कि वीवैप के ऊपर यू हैव टू बाय, वीवैप के नीचे यू हैव टू सेल। सो वीवैप के ऊपर आपको इसमें एंट्री मिलती है। द सिग्नल जो हमको हमारे सिस्टम ने जनरेट करके दिया वो था बाय पुट। तो जब बाय पुट का सिग्नल हमको मिल रहा है एंड यहाँ पर जो ये पुट की स्ट्राइक है 46,900, वो वीवैप के ऊपर है। सो यहाँ पर मेरा सबसे अच्छा एंट्री होता है विद द स्मॉलेस्ट एसएल। रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ आरआरआर जो मैंने आप लोग को वेबिनार में बताया था। दिस इज द एरिया वेयर यू हैव द लीस्ट अमाउंट ऑफ रिस्क एंड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गेन दैट यू कैन फेच फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट और ट्रेड। तो यहाँ पर हमने उसको कहीं ना कहीं प्लान किया और आप देखोगे यहाँ पर the level if I mark is coming at 364। तो आपने कहीं भी यहाँ पर 364, 370, 380 के आसपास इसको बाय किया और आप देखो 1, 2, 3, 4 चार कैंडल में ही इसका प्राइस अराउंड 524 पे आ चुका था। यानी कि 160 पॉइंट्स का मूव आपको इसमें लाइक 20 मिनट्स में देखने को मिला। अगर आपने इसको प्रॉपरली राइड किया होगा देन 360 से यू कैन सी 1060, लगभग 700 पॉइंट्स का आपको इसमें मूव देखने को मिला। 700 पॉइंट्स। और अगर आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक लॉट से भी काम करते थे तो 10,500। आपका इसमें इन्वेस्टमेंट कितना था? लगभग अराउंड 5,000। 5,000 रुपीज वॉज योर इन्वेस्टमेंट एंड यू केम आउट विद 10,500, यानी कि 200% का रिटर्न इन अ सिंगल डे। This is the power of option trading system that we have shared with you. This is the power of simple things that can work magic. It works like magic क्योंकि ये आपको उस स्ट्राइक पे ले जाती है और सही डायरेक्शन में आपको राइड करवाती है जिस स्ट्राइक पे एक्चुअल में आपको बेस्ट आरआरआर मिलने वाला है। इसको हमेशा याद रखिएगा, जो बेस्ट आरआरआर देगा वो आपके हाथ में, बिकॉज ये मूव हमारे कंट्रोल में नहीं है लेकिन ये एसएल मेरे कंट्रोल में। So if I know कि I'm buying something at 360, 370 and my SL is at 350, so I know my risk is only 10 points to 20 points. बाकी मार्केट क्या देगा nobody knows, I also don't know. अगर कोई बोलता है he is cheating you, क्योंकि मार्केट क्या देगा nobody knows। आज उसने 700 दिया, कल 70 भी दे सकता है, कल 1000 भी दे सकता है, nobody knows। लेकिन this is in my control and because of which I use my OTS platform to generate the best RR। कन्वीनियंस एंड पेशेंस वाला ट्रेड है, विदाउट एनी एंकी पैंकी, विदाउट एनी नॉइज, विदाउट एनी कंफ्यूजन, सिंपल सिंपल ट्रेड है। यू नो व्हाट यू हैव टू डू, यू नो इन विच स्ट्राइक यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट फॉलो द रूल कि स्टेशन के ऊपर बाय करना है, स्टेशन के नीचे सेल करना है। यहाँ पर जब बाय करेंगे यहाँ मेरा स्टॉप होगा, अगर आप इसके नीचे यहाँ स्टॉप रखना चाहो यहाँ रखिए। मैं जनरली इस स्विंग के नीचे रखता हूँ। जिस जो स्विंग मार्केट ने क्रिएट किया था इस वीवैप के ऊपर आने के पहले, दैट स्विंग इज माय प्रोमिनेंट स्टॉप। तो इस स्टॉप को मैं लेके ट्रेड करता हूँ एंड इट इज गिविंग मी, क्योंकि इसके बीच में वीवैप हंटिंग होती है, वो इसका टेक केयर कर लेती है। लेकिन अगर प्राइस इसके नीचे चला जाए देयर इज समथिंग रॉन्ग, देन द ट्रेंड में चेंज, देयर इज मे बी अ कंसोलिडेशन और वी मे बी हेडिंग टुवर्ड्स अ रिवर्सल ट्रेड इन अ बिगर वे। तो वो तब होगा जब इस लेवल को ब्रीच करेगा, अदरवाइज मार्केट इज देयर। और आप देख सकते हो किस तरह का मूव उसने आज जनरेट करके दिया, ह्यूज। अब हम बात करते हैं मल्टी कंफर्मेशन की। अगर तो आप देखोगे कंसोलिडेटेड व्यू, ये जो हमारा सीडीआई सिस्टम है जो आपको देता है, सीडीआई सिस्टम में ये हमारा निफ्टी का चार्ट है अगर आप देखो, एंड एग्जैक्टली फ्रॉम 923 आप देख सकते हो द सिग्नल वाज बेरिश। आप देखोगे ये सारे सिग्नल यहाँ पर बेरिश हैं अंटिल 333। सिमिलरली अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर भी आप देखोगे द सिग्नल इज बेरिश राइट फ्रॉम द बिगनिंग एंड टूवर्ड्स द एंड ये बेरिश ही था। सो इट वाज अ गुड बेरिश डे। फोर बॉक्स थ्योरी वाज क्लियरली सजेस्टिंग बेरिशनेस ऑल थ्रू आउट, एंड आप देख सकते हो मार्केट ने भी किस तरह से परफॉर्म किया। ईसीजी की बात करें, थोड़ा सा डेटा लेट आया था बिकॉज ऑफ हॉलीडे इन यूएस, गूगल के डेटा थोड़े लेट आ रहे हैं, बस नेवरदलेस एक दो दिन में वो ठीक हो जाएगा। निफ्टी में जो आज का टाइम था दैट वाज 12:32 टू 12:41। आप लोग में से बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं जो ये सोच रहे हो कि हमारा मॉर्निंग मूव छूट गया, हम उसको नहीं ले पाए या कहीं ना कहीं बहुत फास्ट था बिकॉज ऑफ विच एंड इतना बड़ा गैप हो गया, सो हमारा कन्विक्शन नहीं था। कभी भी ऐसा लगे तो हमेशा याद रखिए जब भी इस तरह का कोई सिंगल टाइम आता है टाइम फॉर द डे में, देन दैट इज गोइंग टू वर्क वेरी वेल।
और आप देखोगे उसको कैसे यूज में लाना है, उसका कैसे बेस्ट यूज लेना है। उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है। हमारा टाइम क्या था यहाँ पर? तो टाइम वाज 12:32 टू 12:41। सो वील गो टू द निफ्टी चार्ट, वील गो टू 12:30 कैंडल, 12:30 कैंडल। दिस इज 12:30, दिस इज 12:35, सो दीज आर माय टू कैंडल्स। हम इसमें इस समय में जो भी हाई एंड लो की रेंज बनी है, वी विल सिंपली मार्केट। अब आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने जो हमारे उस टाइम पीरियड में, टाइम साइकिल पीरियड में जो रेंज बनी थी, हमने उसको यहाँ पर सिंपली मार्क कर दिया। दिस वॉज माई रेंज। प्राइस ने क्या किया? प्राइस गेव मी अ ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन देने के बाद इट गेव मी मेनी रीटेस्ट एंट्रीज। माय स्टॉप लॉस इज अबव दिस। अगर इसके ऊपर क्लोज होगा देन मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। ऑल्दो आई कीप माई स्टॉप लॉस हियर, जहां से भी ये अंदर आया था। तो प्राइस यहाँ आता है, यहाँ पर हमको कोई क्लोज नहीं मिलती, एंड यू कैन सी अ मैसिव फॉल अगेन फ्रॉम। तो अगर आपकी ये मूव सुबह की मिस हो गई है, यू कैन यूज दिस टाइम साइकिल विंडो एंड यू कैन अगेन एंटर अ ट्रेड। यहाँ पर अगर मैं बात करूं आपके रिस्क प्रोफाइल की, कि आपका कितना रिस्क होता है अगर हम ट्रेड लेते हैं, तो आप यहाँ ट्रेड लेते हो 21,653, आपका स्टॉप है 21,674, यानी कि 20 पॉइंट्स का आपका मैक्सिमम रिस्क है, उससे ज्यादा रिस्क नहीं है। एंड अगर आप देखो यहाँ से हमको फॉल जो मिला, इट वॉज एट 21,653, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो लगभग लगभग आपको 90 to 100 पॉइंट्स का मूव देखने को मिला। तो दिस इज हाउ यू मस्ट वर्क, एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग के साथ। एवरीथिंग इज देयर विथ यू, वी हैव शेयर्ड एवरीथिंग विद अ ओपन माइंडसेट, कि किसी को किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। एंड दैट इज व्हाई वी हैव गिवन यू द सीडीआई डेटा टू नो द stronger hands position, ecg data to know the location, the time of the day, and OTS above all is telling you what to trade, where to trade, when to trade, and what kind of trade to do. And you can see the kind of move that we are generating out of this. So I hope आपको समझ में आया होगा. Now I am coming to the last and the final segment of today's video, and this is going to be very crucial. वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट कि यहाँ पर जो आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियोज हैं उसका क्या करना चाहिए, आगे के इन्वेस्टमेंट्स अगर आप प्लान कर रहे हैं तो उसको आपको किस तरह से प्लान करना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले, अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है और अगर आपका उसमें टाइम होराइजन बड़ा है, तो उसमें आपको कभी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमेशा देखा गया है इलेक्शंस के पहले, बजट्स के पहले, या कोई भी मेजर इवेंट्स के पहले इस तरह के मूव्स आते हैं। सो देयर इज नथिंग टू वरी इन दिस। इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद भी कोई खास चिंता की बात नहीं है। मार्केट में देखा गया है जब जब इलेक्शंस आए हैं, मैंने एक बहुत पहले आप लोग के साथ वीडियो भी की थी जिसमें हमने इंडिया के लास्ट 7-8 इलेक्शंस को डिस्कस किया था। एंड हमने देखा था उसमें चार्ट पे जाके कि कैसा मार्केट परफॉर्म करता है। इवन ड्यूरिंग 2002 2003, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट ईयर, और 2004 जब इलेक्शंस हुए थे, एंड देयर वाज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी ऑफ बीजेपी कमिंग बैक अगेन, बट due to a certain event, whatever may be the reason, Congress came to power. There was a switch of central government at that point of time. बट उसके बाद भी आप देखोगे जस्ट 10-15 डेज और मंथ का एक पैनिक था मार्केट में, बट द मार्केट अगेन रिज्यूम्ड, एंड इट रिज्यूम्ड विथ इमेंस पावर। दैट वाज द ड्रीम रन फ्रॉम 2004 टू 2007-8, व्हेन यूफोरिक मूव था मार्केट में। सो नेवर थिंक एनीथिंग अबाउट योर इन्वेस्टमेंट्स जो कि लॉन्ग टर्म के लिए है। You are blessed to be a part of this market. We are all blessed to be a part of this euphoric market. And अभी तो ये शुरुआत है। So इन्वेस्टमेंट्स जो है आपके, या जो आपके पोर्टफोलियोज हैं, उसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एज फार एज व्हाट आई थिंक। एंड अगर वो स्पेशली लॉन्ग टर्म के लिए है तो, सो लॉन्ग टर्म इज व्हाट, इफ यू आर सीइंग समथिंग बियॉन्ड 5 years, 7 years, 8 years, 10 years, आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। यू कैन स्टे विथ योर इन्वेस्टमेंट्स, नो प्रॉब्लम। एक बार अगर आप निकल जाते हो, फिर वो वापस मार्केट में पार्टिसिपेट करना, एंटर करना, प्लस टैक्सेशन इश्यूज आते हैं। सो व्हाई टेक ऑल दोस हैसल्स, बी अ पार्ट ऑफ, उसको रखिए अपने पोर्टफोलियो में, एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग स्टोरी दैट इज गोइंग टू बी रिटन वेरी सून इन द नियर फ्यूचर। एज फार एज इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न, अगर आप यहाँ पर फ्रेश पोर्टफोलियो बनाने का सोच रहे हैं, या आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, तो व्हाट आई सी, हाउ आई परसीव, आई एम गोइंग टू टेल यू, आई मे बी रॉन्ग, बट उसको आप अपने जो भी आपका फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे चेक करवा लीजिएगा, या आप अपना जो भी डिसीजन है अपने से रिसर्च करके ले लीजिएगा। व्हाट आई सी या हाउ आई एम प्लानिंग इज, आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू। So if I think about investments right now,
then what I see is that until elections, there will be a lot of ups and downs in the market, lot of news. It is a news based market right now. So iske baad, after the election results come out, then we may see a cheer up from the market. चाहे कोई भी गवर्नमेंट बनती है, market cheers in either direction and then it again resumes. But what I think is, जो इन्वेस्टमेंट की नेक्स्ट साइकिल होगी, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट साइकिल होगी, that would start from 2025, early 2025, that is January, February, March से we may see a next investment cycle being started in the market. तो अगर आपको एक investment plan करना है, then what you can do is you can use 2024 as a year where you can accumulate all your resources together, and you will get ample opportunities for that. एंड देन वेट फॉर द न्यू इन्वेस्टमेंट साइकिल। किस तरफ आने वाली गवर्नमेंट आगे अपना रुझान रखती है, किस तरफ के बजट प्लानिंग्स होती है, किस तरफ इन्वेस्टमेंट साइकिल्स गवर्नमेंट की तरफ से एक्सपेंडिचर्स आते हैं, that would boost confidence in the market in that particular sector, and accordingly you can plan your investments going forward. तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट साइकिल अगर आप मेरे से पूछो तो वो आती है अर्ली 2025 से। दिस ईयर कैन बी यूज्ड एज अ ईयर टू accumulate all your resources, एंड बाकी आप अपने लर्निंग पे फोकस करिए, बिकॉज लर्निंग इज अ काइंड ऑफ एसेट जो आपसे कभी कोई ले नहीं सकता है। ट्राई टू गेन एक्सपीरियंस फ्रॉम ऑल दीज काइंड ऑफ मूव्स, ट्राई टू सी व्हाट वी सॉ, ट्राई टू सी हाउ वी एनालाइज। आपको उससे धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। इसीलिए हम आपके लिए ये वीडियोस लेके आते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बन सके। सो आई हैव शेयर्ड एवरीथिंग विथ यू, द रीजन फॉर टुडेज फॉल, हाउ टू अप्रोच द मार्केट आफ्टर द फॉल, आगे किन लेवल्स पे आपको ध्यान रखना है, किस तरह से सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी बनानी है, कब तक आपको सेल ऑन राइज में बने रहना है, अगर सेल ऑन राइज मिलता है तो आपका टारगेट क्या होगा, हमने हर एक चीज डिस्कस की। अगर मार्केट में आपको अभी भी कंफ्यूजन आ रहा है ट्रेड करने में, तो हमने आपके साथ अपने ईसीजी लेवल्स, सीसीटीवी इंडिकेटर, अबव ऑल ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम तक दे दिया है, जो कि काफी इजी कर देता है। अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन एक और सिस्टम है हमारा, जो आपको स्टॉक्स के बारे में बताता है। आज का ये हमारा अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन के हमारे स्टॉक्स थे, और आप देख सकते हो बुलिश एंट्री में एक भी स्टॉक नहीं है, एंड बेरिश एंट्री में काफी स्टॉक्स थे। दिस इज द परफॉर्मेंस इफ यू कैन सी, एंड गुड अमाउंट ऑफ परफॉर्मेंस वी हैव सीन निफ्टी। एंड जैसे कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया था, हमारा सिस्टम सिर्फ स्टॉक नहीं, आपको सेक्टर भी बताएगा कि वो कौन सा सेक्टर है, वो कौन सा इंडेक्स है जिसको आप आज अपने रेडार पे रख सकते हो। और आप देख सकते हो इतने बड़े दिन पे ऑटोमेटिकली निफ्टी, निफ्टी बैंक, फाइनेंशियल, फिन निफ्टी, एवरीथिंग हैज बीन शॉर्टलिस्टेड इन दिस स्पेस फॉर इंट्राडे। तो इतना बड़ा मूव है, और अगर ये हमारे सिस्टम पे ना है तो कहीं ना कहीं सिस्टम पे क्वेश्चन आता है, और आप देख सकते हो एग्जैक्टली वो हमारे सिस्टम पे रिफ्लेक्ट हो रहे थे। दिस इज एन ऑटोमेटेड सिस्टम, ऑटोमेटिकली वर्क करता है। ड्यू टू सम इशू विद गूगल, थोड़ा सा लैग हुआ था अराउंड 15-20 मिनट्स का इन द मॉर्निंग, बट आफ्टर दैट एकदम सही चल रहा था। इन द मॉर्निंग इसमें ब्लैंक था, मतलब कुछ भी नहीं आ रहा था। बट अगेन इन द मॉर्निंग 15-20 मिनट्स यू मस्ट गिव टाइम टू द मार्केट टू सेटल इन। और आप देखो उसके बाद इसने कैसा परफॉर्म किया। इट गेव यू दी एंट्रीज अर्ली इन द मॉर्निंग ओनली एट 9:45 आई थिंक, एंड आफ्टर दैट यू कैन सी द काइंड ऑफ फॉल। बैंक निफ्टी 4% का फॉल आया है, एंड इट वॉज वेरी वेल आइडेंटिफाइड ऑन आवर सिस्टम वेल इन एडवांस। सो आई होप आपको आज की वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। जितनी भी चीजें हमने आपके साथ शेयर की हैं, सब आपके ईज के लिए है, अंडरस्टैंडिंग के लिए, एंड हाउ यू नेगोशिएट विद द मार्केट। दिस इज ऑल अबाउट द मार्केट, दिस इज ऑल फ्रॉम द मार्केट, एंड दिस इज ऑल हाउ वी सी द मार्केट। दिस इज नॉट व्हाट वी आर टेलिंग यू टू डू, दिस इज व्हाट वी यूज आवर सेल्फ, and this is how it is working for us. If you find it good, you can use it for yourself. This is just to like लेसन योर लर्निंग कर्व। एक बार लर्निंग कर्व छोटा हो जाता है तो अर्निंग कर्व जल्दी से आ जाता है, एंड दैट इज वेयर यू जॉइन द 5% क्लब, एंड दैट इज ऑल, दैट इज द एंटायर पर्पस ऑफ डूइंग इट। So I hope आप लोग को ये समझ में आया होगा। I'll end today's video here, and I'll wish all of you a great trading day ahead. Tomorrow is Nifty's expiry. Use 30-minute ORP. Needless to say, our standard setup for expiry day. And in case you get that, then you may go ahead with the trades. You have ECG systems with you, and the ultimate stock selection is going to again act in a very well way. So you can use it very well. Thank you so much for joining and listening, and we'll see you again very soon. Thank you.